कहानी की शुरुआत होती है पाकस से, जो मिलिंदर नाम के एक आदमी की गैंग से मिलता है। असल में उन्हें एक सुपरमार्केट की तिजोरी लूटनी थी, इसलिए उन्हें पाका जैसे काबिल इंसान की जरूरत थी। अगर पाका इसके लिए राजी हो गया तो वह चोरी का पूरा प्लान बनाएगा और सब उसी के प्लान के हिसाब से चलेंगे। पाका का एक रूल था, वह हमेशा अमीरों को लूटता था और साथ ही उसने आज तक किसी बेगुनाह की जान नहीं ली थी। उस दिन शहर में काफी बड़ा मेला था, जिस वजह से उनकी गैंग भी आसानी से आम लोगों की भीड़ में शामिल हो गई। सबसे पहले दो चोर जोकर्स का भेष बनाकर भीड़ का हिस्सा बनकर एक खास जगह पर पहुंचे। फिर उन्होंने कपड़े से सब कुछ ढक दिया ताकि कोई अंदर ना झांक सके। इसके बाद एक आदमी ने वॉल पैनल निकाला और अंदर घुस गया। ये जगह तिजोरी के बिल्कुल नीचे थी। अपना काम खत्म करते ही उसने आसमान में लाल और हरे बलून उड़ाकर अपने साथियों को इशारा कर दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पाका विग लगाकर चर्च के फादर के रूप में वहां पहुंचा था। वो एकदम असली फादर की तरह लग रहा था। उसके भेद से धोखा खाकर एक दुकानदार ने उसे मुफ्त में डांस खेलने को दे दिए। जब पाका ने इनाम जीता तो उसने एक छोटी लड़की को दे दिया, जिससे वह बेहद खुश हुई। उसी समय उनकी नज़र उन्हीं बैलून्स पर पड़ी जो उसके साथियों ने उड़ाए थे। अब पाका सीधा सिक्योरिटी बूथ पर पहुंचा। जाने से पहले उसने अपने साथी ऑगस्ट से कहा कि उसे लड़कियां ताड़ने की बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। असल में ऑगस्ट पर घोड़ों के तबेले में आग लगाने की जिम्मेदारी थी, ताकि सभी पुलिस वाले वहां इकट्ठे हो जाएं और उसके साथ ही आराम से चोरी कर सकें। मगर जैसे ही ऑगस्ट वहां गया तो एक गार्ड ने उसे रोक दिया, क्योंकि घोड़े अभी चारा खा रहे थे। तब अगस्त मन ही मन में उसे गाली देकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर तिजोरी वाले कमरे में सब पैसे गिन रहे थे, पर किसी को ये भनक नहीं लगी कि मिलिंदर और उसके आदमी जोकर बनकर अंदर घुस आए थे। उसी समय पाका फादर के भेष में दो पुलिस वालों से रास्ता पूछने लगा। तभी अचानक जमीन के अंदर से एक जोकर बाहर आ गया और उसने पुलिस वालों पर बंदूक तान दी। लेकिन उसने गोली नहीं चलाई, क्योंकि पाका ने कहा था कि वह मासूमों की जान नहीं लेंगे। थोड़ी देर बाद पाका ने दूसरे पुलिस वाले को बंदी बना लिया और जल्द ही उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों के फोन छीन लिए। तभी अचानक एक पुलिस वाले को डर के मारे अस्थमा अटैक आ गया, तो पाका ने उसे शांति से कहा कि वह किसी भी बेगुनाह की जान नहीं लेंगे, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। पाका की समझदारी देखकर मिलिंदर काफी प्रभावित हुआ। फिर उसने एक ब्लो टॉर्च की मदद से तिजोरी का ताला खोला और सारा पैसा अपने बैग में भर लिया। तभी अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। पाका और उसके दोनों साथी जानते थे कि ऑगस्ट ने असली प्लान फॉलो नहीं किया, इसीलिए वह उसी समय अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। ये सारी ऑगस्ट की गलती थी, क्योंकि उसने घोड़ों के तबेले की बजाय कुछ दूर जाकर सूखी घास में आग लगा दी थी। इस इलाके में कुछ बूढ़े लोग नाच गा रहे थे। बदकिस्मती से यह आग बढ़ते हुए गैस सिलेंडर्स तक जा पहुंची, जिस वजह से जबरदस्त धमाके शुरू हो गए। अचानक वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे को कुचल कर जाने लगे। वहीं मेले के बाहर गैंग का एक चोर पुलिस ऑफिसर के भेष में था। जैसे ही उसने फायर ट्रक्स को आते देखा तो वह समझ गया कि अपने साथियों को लेकर निकलने का समय आ गया है। कुछ ही पलों में दोनों जोकर पैसों से भरा बैग लेकर आए और उन्हें ट्रक में भर दिया। वहीं पाका कुछ दूर खड़े होकर आराम से अपनी विग उतार रहा था। चारों ओर भीड़ की वजह से किसी ने उसे पहचाना नहीं, मगर जब पाका ने आग की वजह से आम लोगों को जख्मी होते देखा तो वह गुस्से से भर गया। थोड़ी देर बाद वह सब अपने अड्डे पर पहुंचे तो पाका ने अगस्त को जोरदार मुक्का मारा, क्योंकि उसने पाका के ऑर्डर्स नहीं माने थे। खैर, बाद में उन्होंने सारा पैसा एक अलग गाड़ी में भरा और वहां से भाग निकले। इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा था। मिलिंदर की गैंग ने पाका को धोखा देकर एक नाले में फेंक दिया, मगर पाका की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसे रास्ते में एक एम्बुलेंस ने देख लिया। फिर पाका ने आगे जाकर उसी एम्बुलेंस को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ दूर जाकर उसने एम्बुलेंस में रखी दवाइयों से अपनी मरहम पट्टी की। तब उसे मिलिंदर और उसकी गैंग के विश्वासघात को याद करके इतना गुस्सा आया कि उसने बदला लेने की कसम खाई। पाका ने अपनी पत्नी क्लेयर का मन बहलाने के लिए कहीं घूम कर आने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पाम बीच पर एक हवेली में सभी गुंडे अपने हथियार तैयार करते हुए अगली डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। फिर शाम को हम देखते हैं कि पाका मिलिंदर और उसकी गैंग के घर में घुस आया था। जब उसने देखा कि सब लोग घर पर ही हैं तो वह पीछे के गार्डन में छुप गया। जैसे ही गैराज से एक गाड़ी बाहर निकली तो वह मौका देखकर चुपके से अंदर आ गया। अब वो इधर उधर घूम रहा था, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने टेबल के नीचे दो बंदूकें चिपका दी। इसके बाद वह स्टोरेज शेड में पहुंचा तो उसे गैंग के कई हथियार मिले, मगर उसने उन्हें चुराया नहीं, बल्कि उनके सेफ्टी कैचेस काट डाले। कुछ ही समय में वह सब कुछ पहले की तरह रखकर गैंग के वापस लौटने से पहले घर से बाहर आ गया।
उधर गाड़ी में ऑगस्ट ने कहा कि उसके अंकल ने एक और हत्यारे को भेजा था। तभी हम देखते हैं कि यह हत्यारा नटे के पास जा पहुंचा और इस बार नटे की जान बच ना सकी। खैर इधर पाका ने देखा कि लेस्ली उसका इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि वह एक बहरूपिया है। जल्द ही पाका को इसका एहसास हो गया और उसने लेस्ली के बाल पकड़कर उससे पूछा कि वह किस गैंग के लिए काम करती है। लेस्ली ने कहा कि वह अकेली आए है तो पाका ने उसे छोड़ दिया। वह जानती थी कि जिन लोगों ने ये हवेली खरीदी है वह गुंडों की गैंग है और पाका भी एक गुंडा ही है। अब लेस्ली ने कहा कि वह भी उसके साथ काम करके पैसे कमाना चाहती है क्योंकि इस बेकार नौकरी से उसका गुजारा तक नहीं हो पा रहा। माकर उसकी बात सुनकर हंसने लगा क्योंकि जो लड़की एक बंदूक तक नहीं पकड़ सकती वह उसके मिशन में क्या मदद करेगी। तब लेस्ली ने कहा कि वह यहाँ के लोगों और इलाके को अच्छे से जानती है, इसीलिए वह उसके काम आ सकती है। अगर वह लेस्ली के साथ होगा तो उसके लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा, कोई उस पर शक नहीं करने वाला। उसी पल अचानक पाका ने उसे अपने सारे कपड़े उतार कर बाल बांधने को कहा। लेस्ली को लगा कि वह उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, मगर पाका उसके शरीर पर सिर्फ टैटू ढूंढ रहा था। खैर अगले दिन वह फिर से कंसल्टेंट और क्लाइंट होने का नाटक कर रहे थे। तो पाका ने लेस्ली को बताया कि वह मिलिंडा की गैंग को ज्वेलरी की चोरी करने देंगे और फिर उनकी नाक के नीचे से सारे गहने चुराकर भाग जाएंगे। पर लेस्ली को डर था कि पाका उन्हें जान से मार डालेगा और वह किसी के कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। लेकिन पाका का कहना था कि वह सब कुछ खुद संभाल लेगा। लेस्ली को पता चला कि मिलिंडा की गैंग मिसेज ग्रैंडन की ज्वेलरी ऑक्शन में चोरी करने वाली थी। तो वह काफी हैरान हुई क्योंकि वहां इतनी कड़ी सिक्योरिटी होती है कि एक मक्खी भी दरवाजे से अंदर नहीं आ सकती। उसने पाका से कहा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने पहले ही पाका का साथ देने का वादा कर दिया था। उन्होंने देखा कि मिलिंडा की गैंग उनसे एक कदम आगे थी। वह डेकोरेशन वाले आदमी बनकर हॉल में घुस आए थे और जल्द ही उन्होंने वहां रखे हर एक गहने की जगह याद कर ली। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनका भेजा हुआ एक हत्यारा पाका के घर में घुस आया था, मगर पाका ने उसका चाकू छीन लिया और उनमें जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पाका ने उसे किचन कैबिनेट पर फेंका और फिर एक तार की मदद से उसका गला घोटने लगा। लेकिन यह आदमी भी कुछ कम नहीं था। उसने जल्द ही खुद को छुड़ाकर पाका पर फिर से हमला किया। वह प्लास्टिक कर्टेन से पाका का दम घोटने की कोशिश कर रहा था कि ऐन वक्त पर पाका ने उसके पैर पर जोर से पैरते मारा और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आखिरकार उसने टॉयलेट के ढक्कन से वार करके उसे बेरहमी से मार डाला। अब वह समझ गया कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वह चुपके से लेस्ली के घर जाकर छुप गया। अगली सुबह लेस्ली के घर पुलिस आई। जैसे ही लेस्ली ने किचन में खून के निशान देखे तो उसने घबराकर चुपके से सब कुछ साफ कर दिया। पर अचानक उसकी नज़र पाका पर पड़ी जो लहूलुहान होकर उसके घर में छुपा हुआ था। अब उसे बचाने के चक्कर में लेस्ली ने पुलिस को झूठ कह दिया कि वो कुछ नहीं जानती। खुशकिस्मती से पुलिस वाला उसे पसंद करता था, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप चला गया। उसके जाते ही पाका ने लेस्ली को क्लारा को फोन करके यहाँ बुलाने को कहा क्योंकि वही एक नर्स थी। बाद में जब लेस्ली काम से घर वापस लौटी तो उसने क्लारा को देखकर गुस्से में कहा, कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम? यह ऐसी हालत में मिलिंडा पर हमला करने की बातें कर रहा है, रोको इसे। खैर दूसरी ओर मिलिंडा ने अपने गुंडों को हथियार बांटे और वह सभी अपने मिशन के लिए निकल पड़े। जल्द ही वह सब कुछ ग्रुप्स में बंट गए। एक तरफ मिलिंडा अपने 2 साथियों के साथ फायर फाइटर्स के बेस में था, उधर ऑगस्ट यार्ड के क्रू का हिस्सा बन गया था, वहीं बाकी लोग ऑक्शन में ही छुपे हुए थे। जब वहां पर आए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था तो अचानक वहां चारों ओर जोरदार धमाके हुए जिससे पूरी जगह में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूर से जब ऑगस्ट ने धुआं देखा तो उसने तुरंत अपने साथियों को फोन करके खबर दी। कुछ ही पलों में वह सब फायर फाइटर्स का भेस बनाकर वहां आ पहुंचे और सभी गार्ड्स को बाहर भेजकर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। इसके बाद उन्होंने बड़े आराम से करोड़ों के हीरे जवाहरात लूटे। अब काम पूरा होने पर सारे चोर पानी में कूद गए और अगस्त की बोट का इंतजार करने लगे, मगर बदकिस्मती से पुलिस की स्पीड बोट वहां आ पहुंची और उन्होंने ऑगस्ट को रोक लिया। अब अगस्त चारों तरफ से घिर चुका था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मजबूरी में वहां से जाना पड़ा। वहीं उसके साथी अब भी पानी में ही थे। उधर सारे गहने चोरी होने की खबर फैली तो पुलिस ने मिलिंडा और उसकी गैंग को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिए। इधर लेस्ली को एहसास हुआ कि पाका की मदद के लिए तो कोई भी नहीं है, तो वह उसकी मदद के लिए निकल पड़ी। लेकिन तब तक पाका अकेला मिलिंडा के घर पहुंच चुका था। कुछ ही समय में लेस्ली वहां आए और उसी समय पूरी गैंग भी अपने घर आ पहुंची थी। वो इतनी बड़ी चोरी करके बेहद खुश थे, पर उसी समय ऑगस्ट ने लेस्ली को पकड़ लिया। वह उसे धमका कर घर में ले आया तो मिलिंडा ने हिसाब लगाया कि उसे पाका ने भेजा है और वह खुद भी आसपास छिपा हुआ होगा।
ये सुनते ही ऑगस्ट आग बबूला हो गया और लेस्ली को बुरी तरह पीटने लगा। उसने लेस्ली को जान से मारने की धमकी दी, पर तब भी लेस्ली ने यही कहा कि वह पाकर को नहीं जानती। अब पूरी गैंग घर में पाकर को ढूंढने लग गई। एक गुंडा बैकयार्ड में उसे देखने गया तो अचानक पाकर ने पीछे से उसकी गर्दन पर छुरा चलाकर उसे मार डाला। जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली तो मिलिंदा ने ऑगस्ट को बाहर भेजा, मगर अब पाकर घर के अंदर घुसाया था। जैसे ही एक गुंडे ने लेस्ली को गलत तरीके से छूने की कोशिश की तो लेस्ली ने पाकर की ओर देखा और मिलिंदा को पता चल गया कि वह कहाँ छुपा है। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर वह बाहर नहीं आया तो वह लेस्ली को जान से मार देगा। उसी पल पाकर ने बाहर आकर मिलिंदा पर हमला बोल दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर लेस्ली ने टेबल के नीचे छुपी बंदूक निकाल ली और उस गुंडे पर लगातार गोलियां बरसाकर उसे मार डाला। इधर मिलिंदा ने एक हाथ से जख्मी पाकर को पकड़ा और दूसरे हाथ से वह उसे बेरहमी से पीट रहा था, मगर अचानक पाकर ने उसका हाथ मरोड़कर उसे पीछे धकेल दिया और एक ही गोली में उसका काम तमाम हो गया। उसी पल ऑगस्ट ने अंदर आकर लेस्ली को बंदी बना लिया। उसने पाकर को धमकाया कि अगर उसने गोली चलाई तो अंकल डैन जिंगर उसे छोड़ेंगे नहीं, मगर ऑगस्ट यह नहीं जानता था कि पाकर उसकी बंदूक पहले से ही खराब कर चुका है। फिर पाकर ने एक ही पल में ऑगस्ट के माथे में गोली मारकर उसका काम खत्म कर दिया। इसके बाद पाकर और लेस्ली बेशकीमती हीरे लेकर भाग निकले। पाकर ने कहा कि वह खुद उसे कुरियर से पैसे भिजवा देगा। अब लेस्ली बेहद अमीर होने वाली थी तो वह खुश होकर अपने रास्ते चली गई। कुछ महीनों बाद लेस्ली के घर पर एक बॉक्स आया जो पैसों से भरा हुआ था और वह खुशी के मारे नाचने लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।